नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर वरसाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे हैं, लंबे से हैं, 82 साल के हैं, सेवानिवृत्त हैं, पौड़ी में एसडीओ के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, वर्तमान में 82 साल के हैं, आज भी अपने काम के प्रति पूरे सजग, लिखने में इतने माहिर कि अब तक लगभग 15 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 किताबें ऐसी जो भी प्रकाशित होनी बाकी हैं। हाथ अभी भी चल रहे हैं। दिमाग की शुद्धता, शालीनता और वो जो लेखनी में जो चीजें चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। कुछ समझे आप? नहीं समझे ना? कुछ और बताता हूं। सेवानिवृत्त हुए, किताबों का दौर ऐसा चला कि 2024 में फरीदाबाद यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दे दी। और अभी इसी साल 2025 में, और अभी कुछ दिन पहले, जो मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड आपने सुना होगा, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसने उन्हें लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है ना? बड़े खतरनाक आदमी। मिलवाता हूं आज ऐसे ही अपने लेखक से, जो पौड़ी में रहते हैं, श्रीनगर रोड पे रुबिनी कुंज आपने सुना होगा, वहां उनका आवास है। तो मिलते हैं हम ऐसे अपने बिहारी लाल दनोसी जी से, जिनका अब नाम बदल गया है 2 साल से। उनके नाम के आगे लग गया है डॉक्टर बिहारी लाल दनोसी जी। आइए मेरे साथ मिलते हैं उनसे। यह है श्रीनगर रोड, देखिए, और यह है सतपाल जी महाराज जी की धर्मशाला, और ये चली गई श्रीनगर रोड के लिए सड़क। और ये है रुबिनी कुंज, देखिए, जहां आज मैं पहुंचने वाला हूं और आपसे मुलाकात करवाने वाला हूं आज के अपने मेहमान से। हाँ, ये देखिए, चलते हैं रुबिनी कुंज। ये देखिए, ये चढ़ते हैं सीढ़ियां, थोड़ा तेज चलते हैं ना, हाँ, जल्दी मुलाकात हो जाए। जो देखिए, मैं भाग रहा हूँ। फिर ये दूसरी मंजिल, ये देखिए, और अभी एक मंजिल और है। मेरा फैट भी कम हो जाएगा थोड़ा सा ना, मुझे पसीना होता है। हाँ, ये देखिए, मैं पहुंच गया हूँ। ये पहुंच गया, देखिए, ये पहुंच गया मैं जहां आज मुझे मिलना है। ढूंढता उनको, ठीक है। ये पहला कमरा है, चलते हैं यहाँ। अरे वाह, ये देखिए, आज तो हम आपसे मिलने आ गए सर। नमस्कार, प्रणाम। देखिए, ये जो है मैडम जी हैं, और ये हैं वो शख्सियत, देखिए, बिहारी लाल दनोसी जी, जिनको कहते हैं डॉक्टर बिहारी लाल दनोसी जी। और आज ये बिल्कुल परफेक्ट, देखिए, ऐसा लगता है जैसे ऑफिस की किसी कुर्सी में बैठे हैं, सामने कंप्यूटर चल रहा है। बताओ, हे भगवान, 82 साल की उम्र सुना है मैंने, बताओ क्या बात है। बहुत सारी बातें करते हैं दनोजी जी से। देखिए, अब बिहारी लाल जी के पास उनकी जो किताबें मौजूद हैं इस समय, देखिए, ये है सरकारी कलम, देखिए, ये उनके कलेक्शन है। BL धनुषी, देखिए, ये है गरीब की माँ, देखिए ना, यह है सरकारी कलम, BL धनुषी, इंद्रधनुष, ये देखिए, बहुबंधन BL धनुषी, क्या गजब है। देखिए, पहले सरकारी नौकरी करी और उसके बाद जो है किताबों का अंबार लगा दिया। कितना बढ़िया लेखन है, देखिए ये। और इंग्लिश में भी है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी है। द बंडल ऑफ बर्डन्स, वेरी नाइस, क्या बात। BL धनोसी, जमीन आसमान, एक IAS अधिकारी की मार्मिक कहानी, देखिए, BL धनोसी, इतना बढ़िया कलेक्शन है। देखिए, देखिए, उत्तराखंड में है तो हर हर केदार, क्योंकि केदार की भूमि है। देखिए, हर हर केदार पे भी उन्होंने लिखा है। देखिए, बिहारी लाल धनोसी। ये इंद्रधनुषी जो छटा होती है हमारे पहाड़ों में, अक्सर जब बरसात होती है या बारिश होती है तो इंद्रधनुष अपनी जो छटा बिखेरता है। एक लेखक हृदय ने, देखो, उसको कितने बढ़िया ढंग से इस किताब में उकेरा होगा। ऊर्जा प्रदेश, देखिए, विद्युत विभाग में कार्यरत थे तो अपने इस प्रदेश में, जिसे ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है, यहाँ डैम है बड़े बड़े, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। देखिए, ऊर्जा प्रदेश। इस तरह की उनकी लगभग 15 किताबें हैं, जिनमें से 4 अभी प्रकाशित होनी बाकी हैं।
और ये वो पुरस्कार है जो उन्हें अभी अभी यानी इसी महीने 2025 में उन्हें मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया है बेस्ट अचीवर्स अवार्ड में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025। मैं आप सबकी तरफ से भी उन्हें इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक वर्ष पहले उन्हें फरीदाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। उसके बाद वो डॉक्टर बी.एल. धनुषी के नाम से कहे गए। इसके बाद जो उनकी किताबें आएंगे शायद उसमें डॉक्टर बी.एल. धनुषी नाम अंकित होगा। देखिए, और अब बातें करते हैं बी.एल. धनुषी जी से। मैं देखता हूं कुछ और अगर मैं आपको दिखा सका तो। देखिए, ये उन्होंने संजो के रखी हैं उस समय की जब वो पढ़ाई करते थे। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से उनका शिक्षण कार्य हुआ है। देखिए, ये वो फोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि तब, आज तो वैसा जमाना है जब हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी में हम अपनी यादें संजो सकते हैं, लेकिन तब की यादें यही हुआ करती थी। देखिए कितने अच्छे ढंग से उन्होंने आज भी रखी हैं। 82 साल की उम्र अपनी उनकी हो गई है, उसके बाद भी उन्होंने इन चीज़ों को इतने बेहतर ढंग से संजो कर रखा है। यही पहचान होती है एक लेखक की, क्योंकि उनका दिल और दिमाग दोनों चलते रहते हैं, उनकी निरंतरता हमेशा बनी रहती है। बिहारी लाल धनोसी जी, यानी डॉक्टर बिहारी लाल धनोसी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और हम सब आपको डॉक्टरी मिलने पर, आपको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिलने पर आपका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं। कृपया आप जरा अपने बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। हरपाल जी, मैं जो हूँ गडोली ग्राम का रहने वाला हूँ। पौड़ी के अंतर्गत आता है गडोली ग्राम, और ये एक बहुत गरीब परिवार से मैं उभरा हुआ हूँ। मैं आपको एक बात बताऊंगा, उसी से आप जो समझ जाएंगे कि मैं किस पर कठिन परिस्थितियों में मैंने जो है शिक्षा ग्रहण करी। कक्षा 6 तक जब मैं पहुंचा गर्ल्स स्कूल गडोली से, जब मैं मैसौर इंटर कॉलेज में पहुंचा, तब मैंने जूता पहना। जब कक्षा 5 तक मेरे पास जूता नहीं आ सका था। मेरे पिताजी मेहनत बहुत करते थे, मकान बनाने के का ठेकेदार थे, और मेरी माँ भी कभी कभी उनके साथ जाती थी एक कुल्ली की मदद करने के लिए, मतलब बचाती थी, वो भी उसकी पैसा बचाती थी। इस तरह से मेरी माँ का यही को था कि मैंने हर हाल में अपने बेटे को पढ़ाना है और उसे अफसर बनाना है। और उन्होंने जो इतनी मेहनत करी अपने मेरे पिताजी के साथ कि मेरे जो खर्चे उर्चे सारे फीस फूस सारे उठाए। मैंने इंटरमीडिएट पास किया मैसौर इंटर कॉलेज से। और तब मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़ गए कि बेटा अब तू जो है नौकरी कर ले, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। तो मेरी माँ ने बहुत झगड़ा कर दिया उनके साथ कि नहीं, मैं करूँगी, कुल्ली का काम करूँगी, मैं कुछ भी करूँगी, मैं उसको पढ़ाऊँगी। और ने मुझे लखनऊ, उस समय इधर कहीं भर्ती नहीं होती थी ग्रेजुएशन के लिए, और तब मुझे सीधे लखनऊ जाना पड़ा। लखनऊ में मेरे जो है मेरे गार्जियन वो बने, एरिक चौफिन साहब बने, मेरे गडोली के थे जो। उन्होंने मुझे वहाँ एडमिशन भी कराया और मुझे आश्रय भी दिया। एक बड़ा कमरा, बहुत सुंदर, सब चीज, सब सुख सुविधा ये सब लगी हुई थी, सब उस कमरे में, बाथरूम भी था अटैच। उस पर मुझे ठहराया। मैंने वहीं पर रहकर जो है ग्रेजुएशन किया, बीएससी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से मैंने बीएससी किया। और बीएससी मैंने 64 में पास किया वहाँ से। उसके बाद मेरे पिताजी ने बिल्कुल हाथ छोड़ दिए कि नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता, अब कुछ नहीं आ गया। मेरी माँ की जिद थी कि तू हमें ये कर सो कर। मैंने कहा ठीक है, अब जब पिताजी नहीं कहते, अब उसकी मदद भी करनी है मैंने। तो मैंने नौकरी छोड़ने लगी। तो वो एक बार वो वहाँ गडोली वो आए थे, बी बार से एक साहब आए थे, हाईडिल में ऊंचे अफसर थे। यानी उनके सामने अपनी कहानी लगाई कि साहब मुझे जो है कहीं नौकरी वोकरी दिला दो, आप बड़े साहब है कहीं। तो उन्होंने कहा मैं लगवा दूंगा तुम्हें।
उन्होंने मुझे हाइडिल में वर्क चार्ज में उस जमाने में लगा दिया, मुझे जेई बना दिया एकदम से दे। मतलब बनाया तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने, लेकिन वो नाम उन्हीं का ही लेता हूँ मैं, क्योंकि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का मैंने उनका सामना नहीं किया। वो खुद ही ले गए मेरी अर्जी और उन्होंने मुझे करा दिया। और इस तरह से मैंने जो है नौकरी करी विद्युत विभाग में, बिजली बोर्ड में। और सब जब यहाँ ये मैंने 38 साल की नौकरी करी विभाग में। और 31/2 ये 2005 में मैं रिटायर हो गया। और रिटायर होने के बाद मैंने अपने उन पुरानी जो मैं नौकरी के और पढ़ाई के दौरान मैंने कुछ रफ काम किया था, उस काम को मैंने निकाला, फिर पिटारा खोला वो। उसके बाद जो है मैंने उनको सब सेलेक्ट किया कि जो भी अच्छी कविताएं थी, अच्छे लेख थे, मेरी कहानियां लिखी हुई थी मैंने बहुत ज़्यादा, और कहानियों को मैंने सब संवारा। फिर मैंने अपने कंप्यूटर पे उनको सेट किया। और उसके बाद मैंने जो पहली पुस्तक लिखी अपनी कविताओं की, वो थी पायदान। पायदान लिखी नहीं मैं तो उसका ये जो अद्वैत भगवाना जी का निहारिका पब्लिकेशन है, वहां पर मैंने जो है वो पुस्तक छपाई। उन्होंने मेरे बड़ा सहयोग दिया और मुझे कहा कि अब आप जो है लेखन कार्य मत छोड़ना, किताबें लिखते जाओ। पर मैंने कहा, उनसे सब सलाह मशवरा किया था मैंने कि मेरे पास मैंने दुनिया भर का लेखन कार्य पड़ा हुआ, कल उनको सब किताब का रूप दो बल। उनके कहने पे मैंने किताब लिखी। तब तक हमारे कुछ लोगों ने कहा कि आप शिल्पकारों का इतिहास लिखिए। सबसे पहली बात वो लिखे कि हम पर किसी ने आज तक कुछ नहीं लिखा है, ना हमारी कहीं पहचान है, ना कोई जानता है हमको कि हमारे क्या हम कारीगरी है। जो कारीगरी की भी तारीफ नहीं करी हमने, इतनी इमारतें बनाई हैं ये, आप उस पर लिखो, हमारी इतिहास पे लिखो। फिर मैंने बड़ी तैयारी करी, पुरानी किताबें अध्ययन किया, लोगों से पूछा। मेरे एक दादाजी थे, उन दादाजी से पूछा कि हम लोगों का क्या इतिहास है, और पुराने लोगों से बहुत पूछा मैंने। उन्होंने जो जो मुझे बताया, मैंने उसको किताब का रूप दिया उसको। और किताब इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज जो किताब खत्म हो गई है, अब दोबारा अब छापाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है मुझे। वो किताब खत्म इतनी हो गई है। उसके बाद जो क्रम चलता रहा, मैंने बहुत किताबें लिखी हैं अपनी। मैंने जो अंग्रेजी में मैंने अपनी वो लिखी हुई है, ए बंडल ऑफ बर्डन, मेरी अपनी कथा लिखी हुई है। और जब मैंने ये किताब प्रकाशित करवाई बिनसर पब्लिकेशन से, तो लोगों ने कहा कि हमको तो अंग्रेजी आती है नहीं भाई, हिंदी में लिखो तब बात है, हिंदी में लिखो। तब मैंने बहुबंधन नाम से एक दूसरी किताब लिखी हिंदी में मेरे, जिसमें मेरी जीवन की सारी घटनाएं और संघर्ष जो मैंने किया अपने पढ़ाई पे और अपने उसमें, तो वो सब संघर्ष मेरा अंकित है इसमें। लोग पढ़ते हैं, मुझे तो बताते हैं कि आपने बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत किस तरह से तूने अब मेहनत से परिश्रम से आपने जो है ये डिग्रियां पाई है, सब कुछ तो डॉक्टर साहब, आपको 2024 में डॉक्टरेट अवार्ड की गई, और 2025 में आपको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये कैसे मिले, क्या था, किन परिस्थितियों में दिया गया, क्या है, इसके बारे में जरा बताइएगा प्लीज। ऐसा हुआ, मेरे दामाद को पता चला। दामाद जो है कौंडल साहब है, वो इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में। उनको पता चला कि वहाँ ये यूनिवर्सिटी के बाद फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के पता चला कि वहाँ जो है अपना साहित्यिक काम को अगर हम दिखाएंगे तो वहाँ से हमें जो है डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी। तो मैंने उनके पास सारे किताबें दे दी अपनी। उन्होंने सारे किताबें ऑनलाइन वहाँ भेजी, मेरी 15 किताबें भेजी थी, उनका वहाँ भेजा, उन्होंने सब यूनिवर्सिटी में भेजा।
और उसके बाद जो है मेरे लिए कॉल आया, तो मैं सेलेक्ट हो गया था। और मैं डॉक्टर बन गया वहां जाके। बड़ा माहौल इतना सुंदर बना उस दिन की, वो लोग मुझे मेरी लंबाई देख के तो वो पहले तो चौंक गए बहुत ज्यादा। फिर मेरी बातों को सुन के बहुत प्रसन्न हुए वो लोग, और उन्होंने बड़े वैसे, जब मैंने अपनी एक एक किताब सबको बांटे, वहां 10-15 लोग थे वो आए हुए, मैंने उनको एक एक अपनी किताब दी उनको, और बड़े हंसी खुशी के माहौल में उन्होंने मुझे डिग्री दी। और फोटोग्राफी हुई, सबको फोटो भी ला रखे थे मैंने, अभी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद जो है मेरे जन्मदिन था परसों, मुझे सरप्राइज देने के लिए कि हमारे दामाद जी ने तो किया, उन्होंने जो भी मेरे सब कागजात वहाँ भेजे, तो उसका वो यूनिवर्सिटी ने बड़ा बारीकी से गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन करने के बाद उन्हीं के आइडियाज पे उन्होंने ये भेज दिया, और उन्होंने चुपका उन्होंने तारीख भी वही डलवा दी उसमें। ये मैं उस दिन, और हम ये आए थे वो देहरादून से मेरे जन्मदिन के अवसर पर, और अचानक उन्होंने मुझे घोषणा करी कि इनको जो है अवार्ड दिया जाएगा। और हमारे बीच में थे सुंदरलाल मोयाल जी, IAS, वो आ रखे थे हमारे मेरे जन्मदिन का हमारी तरफ से भी अवसर। आपको पुनः शुभकामनाएं कि आपको ये दोनों अवार्ड मिले हैं, और हाँ 82 साल की का जो जन्म 82 हाँ, जन्मदिन 82 आपका साल, 82 साल लग गया मुझे, 81 पूरे हो गए 81 हैं। पूरे हो गए। हैं? अ, और अभी मैं, मेरी रचना भी मेरी चार, मैं ज्यादा मैं देहरादून में बैठ के लिखता हूँ, वहाँ मेरी अभी 4 पुस्तकें लाइन में लगी हुई है। वो जो बहुत शीघ्र छपवाऊंगा उनको मैं, कुछ का कुछ में संशोधन करने हैं अभी, इसलिए छूट गए हैं वो भी। तो मैं लगातार साहित्यिक रचना में वो हूँ। मैं जो हूँ यहाँ अपने शिल्पकार कल्याण समिति के उसमें हमने सन 1994 में उसको मैंने गठन किया था, तो मैं फाउंडर मेंबर हूँ उसका। उसके साथ मिलके मैं भी समाज सेवा में लगा रहता हूँ। मैंने, पता है आपको एक खास बात बताओ, मैंने जब मैं हमने सेवा काल में था, तो मैं जहाँ गया वहाँ के मैंने लोगों से जो गिलास धुलवाते थे दुकानदार, अनुसूचित जाति के लोगों से, उनको छुड़वाने का काम करवाया मैंने, बहुत जगह काम किया। और मैं हमेशा जो गरीब देख के मैं, मेरा दिल पिघल जाता, और मैं उनको कुछ ना कुछ देता, और मैं देता आया हूँ जब से मैं नौकरी पर लगा था, तब से मैं चैरिटी करते आ रहा हूँ। मैंने अपनी माँ की दूर से अब एक चैरिटी ट्रस्ट बनाया, स्मॉल चैरिटी ट्रस्ट। उसमें जो बड़ी नहीं है, मैं बड़े लेवल का आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैंने छोटा स्मॉल चैरिटी ट्रस्ट लिखा हुआ। और मैं 1 लाख रुपया अपनी पेंशन से खर्च करता हूँ, गरीबों में बांटता हूँ। जो भी मेरे पास आता है, या जो जिसकी भी डिमांड आती है, डिमांड भेजते रहते हैं, लोगों को पता है कि वो आओ पैसा देते हैं वो, इसलिए आते हैं मेरे पास। मैंने स्कूलों में कपड़े दिए विद्यार्थियों के लिए, बहुत कुछ दिया, अंधों के लिए पैसा दिया है, अंधों की आंखों को करने के। मैं बहुत वैसे काइंड हार्टेड बोलते हैं जिसको ना, खुद ही तारीफ नहीं करना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप पूछ रहे हैं। और आप, पहली बार मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे इतने पत्रकार भाई बंद है, कोई मेरे को मेरी ऐसा इंटरव्यू लेने नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया। एक बार वो आए थे, आकाशवाणी में रहते हैं, जो क्या है वो, क्या नाम है उनका, वो भाई आए थे, उन्होंने जो है पूछा था, और मेरा एक उन्होंने आकाशवाणी से प्रकाशित किया था। तो अब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ बरतवाल जी। बस मुझे ये खुशी है कि आप जो है ऐसा काम कर रहे हैं। आपको खुशी, और हमें भी खुशी है कि आप आज हमारे चैनल के साथ जुड़े, और आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातों से हमें अवगत कराया। हाँ, बरतवाल जी, धनोसी सर, कुछ है मन के अंदर कुछ और? बरतवाल जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं दिल से जो हूँ, और अपने कैरेक्टर से जो है मैं एक कलाकार हूँ, वो बोल से। और कलाकारी में मैं जो हूँ
लेकिन अधूरा रहा वो। मैंने जो है शैल नाट्य संस्था के साथ मैंने जो है बहुत नाटकों में काम किया है। और मैंने अब वहाँ पर अगस्त मुनि की जनता ने जब मुझसे कहा कि यहाँ पर एक सिनेमा हॉल की कमी है, लगाओ, मैंने वहाँ सिनेमा हॉल खड़ा कर दिया तब से, और अपने भाइयों को वहाँ लगा दिया। मेरे भाई इतने वो रहे, तो नालायक रहे कि वो 2.5 साल तक चलाया, और उसके बाद वो सिनेमा वैसे चले गया। बस मुझे कोई कुछ नहीं मिला उसका। आपने रामलीला भी खेली कभी? और रामलीला मैंने वही अगस्त मुनि में मैं रामलीला का ढूंढा, मैंने कहाँ पर बनाएंगे, कहाँ पर बने। मैंने तो वो बनाया, मंच बनाया, सब तो सीमेंट वेंट लगा के ऐसा। मैंने अपने जो अपने डिपार्टमेंट से पूछा कि मैं ये कर रहा हूँ, उन्होंने कहा करो रहा, डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहा हूँ मैं ये काम। आपने अपने तब मैंने रावण का पार्ट खेला। आप रावण आप खेल रहे हैं, मैं बहुत पहले खेल चुका हूँ 3 साल लगातार। और एक दिन तो ऐसा है यार बकवाल जी की, सुबह 8 बजे तक जनता ही नहीं उठी। क्या बात है? हाँ, 8 बजे तक तब मजबूर हो के अपने हाथ जोड़े, तब जाके जनता उठ गई। तो यहाँ ये 3 साल मैंने रावण का पार्ट खेला, बहुत सुंदर। अभी सुना दो मुझे गीत। तो ये थे मेरे साथ बिहारी लाल धनोसी जी, जिन्होंने अपनी बातों से हम सबका मन मोह दिया। बहुत कठिन संघर्षों से जीवन शुरू हुआ और इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां तक पहुंचना हम सबके लिए थोड़ा कठिन सा होता है। सरकारी नौकरी करी, परिवार को पाला, और उसके बाद समाज के लिए जो जो हो सकता था वो सब कुछ किया और कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसा कि यूनिवर्सिटीज ने उन्हें डॉक्टरी भी दी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया। हम सब की ओर से पुनः उन्हें इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो दीर्घायु हो, उनकी लेखनी इसी तरह आगे बढ़ती रहे, हमें उनके और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां और किताबें पढ़ने को मिलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।